सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ैरामना में डालो, दर्द फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो रही हो तो एक चट्टानक बहने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा गड़ खा ले। 10 दिन लगातार करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद को ये नुस्खा ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। नहायत मुजरब और आजमूदा नुस्खा है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। 2 साबित काली मिर्च पानी के साथ खाना हर किस्म के जिस्मानी दर्द में मुफीद है। बदन की सस्ती और ढेलापन दूर करने के लिए 3 खजूरें रोजाना खाइए। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती, जो कि रोटी का इस्तेमाल नाश्ते में करें, इससे वजन कम होता है। इसबगोल का छलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। हल्दी में दूध मिलाकर पीने से जिस्म का दर्द खत्म हो जाता है। चेहरे पर नारियल का खालिस तेल मिलने से चेहरे के दाने खत्म हो जाते हैं। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। पेट में गैस कब्ज हो तो रोजाना नहार मना लेमो का पानी पीने से पेट का भारीपन दूर हो जाता है। साबित धनिया की चाय बनाकर पीने से आपके मादे की जलन दूर हो जाती है। अगर आपको पेट का दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबाने से इंशाअल्लाह अफाका होगा। ज़रा खाने से जोड़ों के दर्द में अफाका होता है और ये जिस्म की कमजोरी और खून की कमी को भी दूर करता है। मीठे मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करने से ग्रेज करें। ये जिस्म में पानी की कमी करते हैं और आपके गिरदों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है और गर्म पानी में अनार के दाने भगोकर पीने से दिल की नालियां नहीं सिकड़ती। सुबह नहार मना दही रोजाना इस्तेमाल करने से चेहरे पर झरिया नहीं पड़ते। अगर आप कोई चीज कहीं रखकर भूल जाओ और याद ना आए तो दरूद शरीफ का वर्द करके याद करो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। अगर गले के अंदर खारिश होने लगे तो गले पर जैतून के तेल की मालिश करने से खारिश खत्म हो जाती है। नहार मना हरीसा खाने से कमजोर बंदा जल्दी पहलवान बन जाता है। खजूर से निजाम हाजमा बेहतर होता है और बवासीर से निजात मिलती है। जो बंदा खैर ज्यादा खाता है इसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। बैठे बैठे हाथ या पांव सुन हो जाएं तो खड़े होकर टांग को हरकत दे ताकि खून गर्दिश में दोबारा आ जाए। कलौंजी के बारीक काले दाने वजन कम करने में मदद देते हैं। कच्चा कीला दूध में डालकर खाने से कभी कमजोरी नहीं होगी। दही में इलायची डालकर खाई जाए तो बदन की थकावट फौरी तौर पर खत्म हो जाती है। हाथों में पिलौट नजर आए तो ये आयरन की कमी को वाजे करता है। ऐसे जिस्म में किले ज्यादा इस्तेमाल करें। नमक का ज्यादा इस्तेमाल करने से पट्ठों की कमजोरी हो जाती है और पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। इसलिए पट्ठों के मरीज नमक या तो छोड़ दें या कम इस्तेमाल करें। फटकड़ी का पानी मना पर लगाने से लटकी हुई जल्द टाइट हो जाती है। 15 दिन बाद अंडे की सफेदी से अपने पाँव का मसाज करें, आपके पाँव निखर जाएंगे। अगर आप पर सुकून नींद सोना चाहते हैं तो सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें, इससे आपको पुरसुकून नींद आएगी। थोड़ी देर अपने बाएं पाँव पर खड़े हो जाओ, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। हरी और पहली शिमला मिर्च झरियों को गायब करने के लिए नहायत फायदेमंद है। नाश्ते में रोजाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता। बदन में ताकत डालनी है तो जब भी गोश्त खाओ जवान जानवर का खाओ। अरवी आंतों ये खुश्की दूर करती है। दायमी कब्ज के मरीजों को अरवी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बंद गोभी में फाइबर और गंधक होता है। बंद गोभी पट्ठों को मजबूत बनाती है। उसके अलावा एंटी कैंसर होती है। घर की चारपाइयों और बेड वगैरह पर जो चादरें डाली जाती हैं अगर वो काले रंग की हों तो ये जल्दी मैली नहीं होंगी और मक्खियां भी नहीं बैठेंगी। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है। इससे दिल की शरियानें खुल जाती हैं। अगर बाल ज्यादा झड़ने लगे और सर की रगें नजर आने लगे तो मछली के आयल वाले कैप्सूल लेकर एक कैप्सूल दही में मिलाकर बालों में लगा दो। इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे और नए आग जाएंगे। अगर आपको कोई टेंशन है तो अमरूद खाएं, इससे दिल को राहत मिलेगी और ये घबराहट को भी दूर करता है। खौफ गिर्दों को कमजोर कर देता है। परेशानी मादे को कमजोर कर देती है। इस्तिग़फ़ार की बदौलत बंद ताले खुल जाते हैं। इस्तिग़फ़ार की बदौलत अल्लाह पाक राजी होता है। इस घर में सिख नहीं हो सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफें हों। क्या आप जानते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद नहीं बल्कि खादिम हैं, कासिद हैं, रब का पैगाम लाते थे। खुद अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त इल्म अता फरमाया है। दूध इतना गर्म करें कि एंगली बर्दाश्त करे, फिर उसमें 2 चमचे दही डाल दें तो दही 3 ही घंटों में जम जाएगा। या सलाम या अल्लाह ये ज़ैफ़ा हर बीमारी से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। तरीका: एक मरतबा सुबह व शाम अव्वल व आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़े। ज्यादा देर तक जागने से दिमाग कमजोर हो जाता है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता।
जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फौरा जवाब दे दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। तहकीक के मुताबिक बेटियां होने से बाप की जिंदगी में इजाफा होता है। 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही फायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। सोने की जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे नींद आने के चांस इतने ही कम होते हैं। ज़हीन इंसानों की लिखाई खराब होती है क्योंकि इनका दिमाग उनके हाथों से ज्यादा तेज काम कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं सूरज बहुत गर्म है, इतना कि अगर आप सुई की नोक के बराबर भी सूरज का कोई टिकड़ जमीन पर रखते हैं और आप उसे 145 किलोमीटर फासले पर खड़े हों तब भी आप उसकी तपिश से जल जाएंगे। ला अल्लाह अल्लाह 46 बार सादा कागज पर लिखकर पानी में ढोकर पीने से पते और मसाने की पत्थरी इंशाअल्लाह रीजा रीजा होकर निकल जाएगी। अगर आपको किसी से डर लगता हो और उसका गुस्सा भी शदीदा हो तो उसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाना खांसी के सिरप से 5 गुना ज्यादा बेहतर असर दिखाती है, लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करें। किसी भी बहस के बाद 50% लोग अपने 30 जुमलों को सोचते हैं जो उन्होंने इस बहस में कहे होते हैं। एक लेमो लें और उसे काटें, फिर उसको पेशानी पर मसल दें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। सर्दियों में हाथ पांव की एंगलियों में सोजन दूर करने के लिए घिया लौकी को दुकश करें और उसे हाथ पांव पर अच्छी तरह मिलें। 1 घंटे बाद हाथ पांव धो लें और फिर पेट्रोलियम जेली लगाएं। खारिश की बीमारी से निजात के लिए को लेकर उसे गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर शुक्रजुगड़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाएं। उसकी धूनी अपने पूरे जिस्म पर लें, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। डकार दूर करने के लिए खाने के बाद अदरक के बारीक टुकड़ों पर नमक छिड़ककर आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाएं। उसके अलावा सालन में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाले एतमाद की कमी का शिकार हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी यादाश्त बहुत मजबूत होती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं। जिन लोगों की सूंघने की हस बहुत अच्छी और तेज होती है उनका दिमाग भी तेज होता है। अंडे और कीले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए नहायत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो छोटी इलायची मना में रखकर चबा लिया करो। शाम के वक्त मौली खाने से सर दर्द हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हो या पट्ठों की कमजोरी, हरी मिर्च ऐसी सब्जी है जो रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ लो है जैसे मजबूत हो जाते हैं और पट्ठों में ताकत आती है। अगर काम करने के बाद बहुत थकावट महसूस हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। अपनी जल्द पर हाथ से चटकी काटने से सुस्ती खत्म हो जाती है। अगर काम करते वक्त अचानक सर दर्द करने लगे तो थोड़ा सा नमक चाट लिया करो। ठंडे पानी से मना, धोने से मना पर झरियां पड़ जाती है। इन तरीकों से पर कान की बीमारी से आसानी निजात हासिल की जा सकती है। नंबर 1, बेगुनाह गुना हाजमे के लिए अच्छा होता है और यह जगर के काम को मजीद बेहतर बनाता है, जबकि रोजाना गुने का 1 गिलास जूस पीने से यरकान का मरीज तेजी से इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकता है। नंबर 2, टमाटर का जूस। टमाटर भी इंसान के अंदर खून बनाने में मदद फराहम करता है और जगर की बीमारी का खतरे को कम करता है। सुबह के वक्त टमाटर के जूस का 1 गिलास नमक और मिर्च मिलाकर पिया जाए तो यरकान का इलाज जल्द खत्म किया जा सकता है। मौली के पत्ते, जो एंट से छुटकारा हासिल करने के लिए मौली के पत्तों का इस्तेमाल भी कारआमद साबित हो सकता है, क्योंकि इन पत्तों में ऐसे मरकबात होते हैं जो आसानी से नकल व हरकत को बेहतर बना सकते हैं। जो औरतें बूढ़ी खवातीन से ज्यादा मिलजोल रखती हैं उनकी ज़हानत में इजाफा हो जाता है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों, इस घर की छत पर परिंदों के लिए पानी रोजाना रख देना जाए। गैर जरूरी बालों पर बार बार हाथ लगाने से बालों की अफजाइश बढ़ जाती है। कोई भी चीज तिलने से कबल अगर कढ़ाई पर 2 से 3 चम्मच लेमों का रस डाल दें तो रस को जज़ब कर लेगा और तिली हुई चीजों में तिल कम जज़ब होगा। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से पहले चाय पीना आपकी नींद को मुतासर करता है। दिन के वक्त पानी न पीने से होंठ और हाथ पैर काले पड़ जाते हैं। चाय रात को पेट दर्द और बदहजमी भी बढ़ाती है। अगर अचानक पेट दर्द का मसला हो तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पीने से फौरी आराम आ जाता है। सुबह के वक्त रोजाना नहाने से जवानी देर तक कायम रहती है। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज को आलू बुखारे खिलाओ, ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाएगा। सुबह नहार मना लेमो और पुदीने का पानी पीने से मादा कभी भी खराब नहीं रहता। अस्पगूल के रोजाना इस्तेमाल से मादे में तेजाबियत से होने वाली जलन से बच सकते हैं। बुखार टूट ना रहा हो तो मरीज को पानी में गड़ मिलाकर पिला दो, बुखार 1 घंटे में टूट जाएगा। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं उनमें बर्दाश्त की सलाहियत ज्यादा होती है।
जो नई बच्चा पैदा हो जाए तो पहले घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध नौजायदा बच्चे को पिला दें। ज्यादा देर तक सोने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। सब नहार मना जबान पर लहसुन लगाने से छाले नहीं पड़ेंगे। पैरों पर लोशन वगैरह लगाने के फौरी बाद मोजे न पहनो, उससे पाँव से बदबू आने का मसला हो सकता है। रात को अपने सर के पास पानी का गिलास रखकर सोने से सांस की बीमारी नहीं होती। अपने घरों को मकड़ियों के जालों से साफ रखो, क्योंकि उनका घरों में बहाल रहना फिक्र व फाका का बायस बनता है। अचानक बुखार तेज हो जाए तो सब्ज इलायची चंद दाने पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसमें अरग गुलाब मिला लें और पी लें। रात को सोते वक्त 2 गिलास पानी पीकर सो जाओ, गिरदे हमेशा ठीक रहेंगे। चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाएगी। अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगाकर खाओ, सर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा आना वगैरह भी ठीक हो जाएंगे। अंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। शुगर के मरीज लहसुन जरूर इस्तेमाल किया करें, ये बदन में इंसुलिन की मिकदार को तवाजुन रखता है, काफी हद तक शुगर कंट्रोल रखता है। रोजाना वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने में बेहद मददगार है। ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो जाए तो अजवाइन को नाक के करीब करके सूंघ लें 1 कप। रोजाना नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों का मसला नहीं होता। जल्दी सोने और जल्दी उठ जाने से बढ़ापा देर से आता है और तवील जिंदगी और जवान नजर आते हैं। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुआवन होती है। दानत का शदीद दर्द मिनटों में ठीक होगा। 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जोए लेकर अच्छी तरह कोट कर उन्हें दांतों पर मिलें, इंशाअल्लाह दर्द मिनटों में खत्म हो जाएगा। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुआवन होती है। उल्टा सोने वाले लोगों की जहनी सलाहियत कमजोर हो जाती है। खाने के बाद फौरी पाखाना आ जाए तो ये मादे की कमजोरी की अलामत है। पेट भरकर खाना खाने से बदन के अंदर सस्ती पैदा हो जाती है। पानी कम पीने से बदन सस्त हो जाता है। कीकर की लकड़ी की मसवाक करने से दानत सीधे हो जाते हैं। चावल ज्यादा इस्तेमाल करने से मोटा है का बायस बनता है। तनों का तेल हल्का सा गर्म करके बालों में लगाने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। रात सोने से कबल घड़ी को बार बार देखने से वक्त पर आंख खुल जाएगी। अंडे की जर्दी यादाश्त को तेज करती है। रात सोते वक्त 2 दाने हरेड़ कामर बे नीम गर्म दूध के हमरा खाएं, जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। सांस ज्यादा फूलता हो तो हर खाने में नमक का इस्तेमाल कम कर दें। रात का खाना न खाने से बढ़ापा आता है। चीजें हमेशा संभाल कर रखना, जबान, हया और राज। जिंदगी भर पछताओगे नहीं। 50 साल के बूढ़े 20 साल जैसा नजर आना चाहते हैं तो अनार का जूस पिया करें। जो औरतें हाथ पांव काले होने की वजह से परेशान हैं वो तकरीबन हफ्ते में 1 मरतबा बेबी ऑयल से अच्छी तरह हाथ और पांव का मसाज करें। इससे हाथ नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। ऐसे अफराद जिनको सांस की तकलीफ का मसला है उनको चाहिए कि मौली खाएं, क्योंकि उससे सीने की जकड़न कम होती है और सांस की रवानी आती है। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीने से डिप्रेशन का खात्मा हो जाता है और नींद की बेसुकूनी को खत्म कर देता है। मोटी औरतें डिबली पतली और स्मार्ट होना चाहती हैं तो रोजाना अजवाइन, खुश्क मेवाजात और लेमू का इस्तेमाल किया करें। अगर कपड़ों पर स्याही के धब्बे लग जाएं तो उस पर मोम लगाकर धोएं। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। पैसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप करें और झरियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ता ऐसा करने से झरियां खत्म हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो कीले खाएं। कीला कैंसर उससे बचाव के लिए बहुत मुफीद है। कैंसर के मरीज जरूर इस्तेमाल किया करें। मादे की तेजाबियत को खत्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक शामिल करें। बकरी का दूध बदन को बेतहाशा ताकत देता है और बकरे का गोश्त इंसान को ताकतवर करता है। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेने से चेहरे पर किसी भी किस्म के दाग या कील मां से नहीं निकलेंगे। सरी पाए दिमाग की ताकत का खजाना है। सब्जी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। अरवजी में भी अदरक की चाय मुफीद है। शदीद नज़ले में और सांस की तकलीफ में अदरक की चाय इंतहाई मुफीद है। हमेशा 5 तरह के लोगों की सोबत में रहें, पर एतमाद, पर जोश, हौसला अफजाई करने वाला, खले जहन वाला और शुक्रगुजार। रोजाना आधे लेमो कास और चम्मच शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर 1 महीना पी लो। हाथ या पांव सुन हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह आराम मिल जाएगा। डॉक्टर की मुशावरत से इस्तेमाल करो। काजू का रोजाना इस्तेमाल करने से शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। नहाने से कबल बालों में अच्छी तरह तेल मसल 2 बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। मुसलसल और ज्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयां आ सकती हैं। अगर मादे में तेजाबियत हो जाए तो खजूर खाने से तेजाबियत दूर हो जाती है। अगर रात को सोने में मुश्किल होने लगे तो अपनी आंखों को 40 बार तेजी से झुपकाएं।
तरीके से आपकी आंखें थक जाएंगी और आपको गहरी नींद आने लगेगी। मुसलसल और ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाएं आ सकती हैं। 12 दिन तक आएंगी। मुसलसल और ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाएं जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते में एक मरतबा बालों की जड़ों में प्याज का पानी लगाएं और एक मरतबा ओंडे की जर्दी का मास्क लगाएं। बाल लंबे घने हो जाएंगे। तन्हाई इंसान के लिए इतनी ही नुकसानदा है जितनी कि एक दिन में 10 सिगरेट पीना। शौहर के लिए बनाओ संघार करना उसका हक है। औरत को इस पर अजर मिलता है। क्या आप जानते हैं 90% लोग दांत साफ करने और टूथपेस्ट लगाने से पहले अपने टूथब्रश को गीला करते हैं। जो औरत ये चाहती है कि उसकी औलाद खूबसूरत पैदा हो, उसको चाहिए कि हमर ठहरने के 3 माह बाद इस मुबारक या मसूर को सोते वक्त 369 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। नहार मना, नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जापानी फल खाया कर वजन कम हो जाएगा। अमरूद खाने के 1 घंटा बाद तक पानी न पिएं। याद रखें, माँ का दूध बच्चे के कुदरती खाने से भी बढ़कर है। वक्त बड़ी जालिम चीज है। ये कलाइयों से घड़ियां और चोड़ियां ले जाता है और झड़ियां दे हो जाता है। जो औरत बांझ हो 10 दिन रोजाना 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत करे। अगर आप मच्छरों से बहुत तंग आ गए हैं तो अदरक रस का कमरे में स्प्रे कर दो। हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज कर। इंशाअल्लाह जिंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने की मशीन। अगर वजन ज्यादा करना है तो कम से कम चुकीले खाएं। ऊपर से नीम गर्म दूध नहीं, मिल्क शेक नहीं बनाना। 30 पत्ते की चाय नज़ले ज़ुकाम के लिए मुफीद है। ये हाजमे को तवाना रखती है। तेजाबियत और पेट के दर्द में बहुत मुफीद है। चावलों का इस्तेमाल रात के वक्त हर गजमत क्या करें। ये मोटापे का बायस बनते हैं और इस इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नमकीन चीजें ज्यादा खाने से बेनाई को नुकसान का खतरा है। पाँव में लगी आग तेल से बुझाएं। 50 ग्राम सरसों का तेल लें और उसमें 2 टिक्की का फॉर्क उठ कर डाल दें और धूप में रख दें। मिक्स हो जाने पर पाँव के तलों पर मिले। इंशाअल्लाह पाँव की जलन में अफाका होगा। भने हुए चने रोजाना खाने से मादे को साफ करते हैं और मादा जब साफ हो तो चेहरे पर रौनक ही जाती है। जो लोग जिंदगी भर बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज्यादा इस्तेमाल क्या करें। सुबह को दही खाने से यादाश्त अच्छी होती है। सुबह के वक्त दरख्त के साथ लटकने से कद छोटा नहीं होता। सुबह को लंबे लंबे सांस ले लेने से कभी दमा का मर्ज नहीं होता। जो दिन के वक्त पानी कम कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुखारा खाने से ब्लड पर यश नॉर्मल रहेगा। अगर हामिला औरत के लिए खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या आपको मालूम है कि एक समोसा या रोल को हजम होने के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर तक भागना जरूरी होता है। एक तहकीक के मुताबिक चीनी और दूध के बगैर काफी का मुनासिब इस्तेमाल दांतों को खराब और कमजोर होने से बचाता है। खरबूजे के बेज खा लेने से रेट की हड्डी सीती रहती है, टेढ़ी नहीं होती। हमल न ठहरता हो तो नहार मन लहसुन खाने से मादे की सोजिश खत्म होगी और हमल भी ठहर जाएगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। ब्लैक काफी दांतों पर जरासीम और तह नहीं जमने देती। रात को सोने से कबल दूध पीना बहुत मुफीद है। इससे नींद भी बेहतर आती है और अगर दूध में हल्दी मिलाकर पिया जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होती है। अगर आपको गले में खारिश हो रही है तो अपने कान में खारिश करें। ज्यादा देर तक जिंदगी चाहते हो तो जब आपको भूख लगी हल्की फल्की भूख में खाना मत खाया करो। शाम को चुकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने वाला बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। खून की कमी होती है तो गुने का जूस पिए। वर्जिश करने से इंसान दिबला नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के फेफड़े एक साइज के नहीं होते। दिल की जगह बनाने के लिए दायां फेफड़ा बड़ा और बायां छोटा होता है। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जल्द लाल सुर्ख रहती है। सब्ज चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर से खाने से खून पतला हो जाता है। रिज़्क को तंग कर देने वाले घर के काम। बचे हुए खाने को गंदी नाली में ज़ाया करना। घर में परिंदों के लिए दाना पानी न रखना। कमरे के अंदर मकड़ी के जाले को न उतारना। घर में आए बली को मारकर घर से भगा देना। घर में आए मेहमान से बुरा सलूक करना। घर में औरत का ऊंची आवाज में बात करना गिने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है।